नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज हम बात करेंगे इतिहास सब्जेक्ट के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 100 प्रश्नों की ये सीरीज है। पूरा वीडियो सेशन आप शुरू से लास्ट तक देखें, आपका सुपर फास्ट रिवीजन भी होगा और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इसके बाद मिडिवल और इसके बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करेंगे। तो पर डे आपको शाम के टाइम इस यूट्यूब चैनल यानी कि एजुकेशन मंत्रा में विभिन्न प्रकार की स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। फिर है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। फिर है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी। नेक्स्ट लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो इनको श्रमण कहा जाता था। श्रमण, जी हाँ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये है ऋग्वेद। फिर है किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें हमें वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही महत्वपूर्ण, इसे आप कदापि भी स्किप ना करें। भारत के राज चिन्ह में लिखा हुआ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद भी लिख दिया जाता है, दोनों को मिला करके। फिर है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। देखिए, जो संगीत का काम है वो सामवेद में है। जादू टोने वशीकरण इन सब का अथर्ववेद में है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता है मनु स्मृत के रचयिता जो के हैं। फिर है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। फिर है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो ये संपत्ति का मुख्य रूप है गौधन। देखिए, गायों के लिए ही पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि उन्होंने इतने गाय दान में दिए या इतनी गायें जीती, ऐसा वैसा। तो मूल संपत्ति पहले गौ ही थी, गाय ही थी। फिर एक किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख मिलता है। फिर है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है। तो नेचर, प्रकृति। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है प्रकृति की उपासना करना। फिर है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है इंद्र के लिए। फिर है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो शुल्ब सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। फिर है अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। फिर है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो यह पंजाब में बसे थे। फिर है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। जी हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और ये शूद्रों का उल्लेख वाला भी प्रश्न बना है कई बार। 10वें मंडल में है शूद्रों का उल्लेख और सोम को समर्पित है 9वां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा बैल, इसका जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है। फिर है सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। फिर है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। फिर है मांडा किस नदी पर स्थित है। तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। फिर है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित है। तो यह सतलज नदी पर स्थित है। फिर है हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। तो ये चलता है धोलावीरा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ये लोग प्रयोग करते थे लाल रंग का। फिर है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आद्य ऐतिहासिक युग से। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य फसल थी जौ एवं गेहूं। फिर है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रंगपुर वाला, ये क्वेश्चन सौराष्ट्र में है। फिर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो ये सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने खुदाई करवाई थी। फिर है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशुपतिनाथ में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। फिर है हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से मोहरें बनी थी। फिर है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांस्य की नृत्य करने वाली जो स्त्री की मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में। फिर है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है तांबे का। नेक्स्ट है, अब प्रश्न जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। फिर है जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर है मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इतिहास। फिर है आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण युग में, जबकि पहिए का नवपाषाण युग में। फिर है पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण काल में तो शिकार करना। पहिए का आविष्कार देखिए ये क्वेश्चन है नवपाषाण युग में। फिर है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर है सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये सुरकाटदा से। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था व्यापार। फिर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो पक्की ईंटों से। फिर है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये लोग आगे थे सबसे ज्यादा कपास की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल, जो कि गुजरात में है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में। फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये 1921 ईस्वी में। फिर है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी पद्धति थी उचित समतावादी। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, तो इसी को नखलिस्तान कहा गया है। फिर है हड़प्पा सभ्यता में हल से जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से। फिर है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। फिर है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? तो ये अंकित है पशुपतिनाथ का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। अब प्रश्न ले लेते हैं महाजनपद काल से। प्रश्न है हमारा पहला, बिंबसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबसार का संबंध है हर्यक वंश से। फिर हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहते हैं? तो अजात शत्रु को। फिर है किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने। फिर है सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व। ये मृत्यु हुई है बेबीलोन इराक में। फिर है
सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। फिर है सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीस, ये झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर है सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो सिकंदर के युद्ध का महत्व है यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। फिर है भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध हुआ है पोरस के साथ। फिर है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है भोजक। फिर है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। फिर है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्म नंद। फिर है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। फिर है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिद्राज राजगृह। फिर है किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। उदयन राजा थे, इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। फिर है 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में। फिर है मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो ये था घनानंद। फिर है प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वो कौन था? तो ये था डेरियस। फिर है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। फिर है भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व। फिर है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो ये शिशुनाग ने। फिर है 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? यह था मगध। फिर है किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिंबिसार को। फिर है गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। फिर है किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये है अजातशत्रु। फिर है विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित हुआ? तो ये लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। फिर है महाजनपद का उदय कब हुआ? तो ये 6ठी शताब्दी में। देखिए प्रश्न इतने ही आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोझिल भी लगेगा, तो इतने प्रश्नों का हमने रिवीजन करवा दिया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है आपको तो इसको शेयर भी कर दें और लाइक के नीचे बटन होगा उसे भी दबा दें। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब सुपरफास्ट रिवीजन भी करेंगे और पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।